हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे मौर्य काल से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण सवाल जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? और इसका आंसर है सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना 323 ईसा पूर्व में की थी। सेकंड क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? और इसका सही जवाब है बी, पाटलिपुत्र। थर्ड क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे या उनका नाम क्या था? और इसका सही जवाब है बी, विष्णु शर्मा। इन्हें कौटिल्य और चाणक्य भी कहा जाता था। फोर्थ क्वेश्चन है, चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? और इसका सही जवाब है ए, तक्षशिला। ये तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंधित थे। यहाँ के ये आचार्य भी थे, और यहाँ ये जो विश्वविद्यालय है चिकित्सा और धनुर्विद्या की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? और ये इसका सही आंसर है ए, सिंधु और झेलम नदियों के मध्य स्थित था। सिक्स्थ क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? और इसका सही जवाब है सी, कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। और ये जो ग्रंथ है ये भारतीय राजनीति का प्रसिद्ध ग्रंथ है ये। और सेवंथ क्वेश्चन है, सेल्यूकस निकेटर को किसने पराजित किया था? इसका आंसर है बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध किया और इस युद्ध में सेल्यूकस की हार हुई थी। हमारा एट्थ क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? इसका आंसर है बी, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और वह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी थी? और इसका सही जवाब है सी, इंडिका। इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी थी और इस पुस्तक में मेगास्थनीज ने मौर्य युग के समाज और संस्कृति के विषय में लिखा था। हमारा टेंथ क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त का पुत्र कौन था जो मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक बना? और इसका आंसर है सी, बिंदुसार। बिंदुसार ही चंद्रगुप्त का पुत्र था और ये 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। हमारा 11वां क्वेश्चन है, किस शासक ने अपने जीवन के अंतिम दिन जैन धर्म स्वीकार कर लिया था? और इसका आंसर है बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। हमारा 12वां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए? और इसका सही आंसर है डी, श्रवणबेलगोला में इन्होंने अपने अंतिम दिन व्यतीत किए। हमारा 13वां क्वेश्चन है, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ फैली हुई थी? और इसका सही जवाब है बी, तक्षशिला। तक्षशिला में अशांति फैली हुई थी बिंदुसार के शासन के दौरान और इसको शांत करने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को वहां पर भेजा था। हमारा 14वां क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? बिंदुसार के पुत्र थे जो कि 259 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठे थे। हमारा 15वां क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? और इसका आंसर है ए, अशोक। अशोक महान ने इन स्तूपों का निर्माण किया था और ये किया था 3री सदी ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध के सम्मान में। 16वां क्वेश्चन है हमारा, पहली बार किसने बिहार के बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था? और इसका आंसर है बी, अशोक। मंदिर का निर्माण किया था, लगभग 260 ईसा पूर्व।
पहले। 17वां सवाल है, किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? और इसका आंसर है 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन दिया गया है। और जो 18वां क्वेश्चन है, अशोक के प्राचीनतम अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? और इसका आंसर है बी, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। और ये इसमें अभी तक अशोक के कुल 40 अभिलेख प्राप्त हो गए हैं। हमारा 19वां क्वेश्चन है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था? और इसका आंसर है कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। और ये इनके जीवन का आखिरी युद्ध भी था। और आधुनिक युग में कलिंग को उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। 20वां क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के कितने वर्ष के बाद कलिंग का युद्ध किया था? और इसका सही जवाब है बी, 8 वर्ष। 8 वर्ष के बाद इन्होंने कलिंग पर युद्ध किया था। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे? और इसका आंसर है ए, अशोक। अशोक इनके पिता थे। और इनको बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र वर्मन और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। 22वां क्वेश्चन है, किस राजा को देवना प्रिय, देवताओं का प्रिय कहा जाता है? और उसका सही जवाब है ए, अशोक। अशोक को इस नाम से जाना जाता है। 23वां क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? और इसका आंसर है 261 ईसा पूर्व पहले लड़ा गया था। 24वां क्वेश्चन है, मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त कर दिया था? और इसका सही जवाब है ए, सुंग वंश ने मौर्य वंश को समाप्त कर दिया था। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र सुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी थी। 25वां क्वेश्चन है, मौर्य वंश के बाद निम्नलिखित में से किसने मगध पर शासन किया? और इसका आंसर है सी, सुंग वंश ने मौर्य वंश के बाद मगध पर शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद राजवंश का संस्थापक कौन था? और इसका सही जवाब है बी, धनानंद। नंद वंश के संस्थापक धनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? और इसका आंसर है सी, चंद्रगुप्त मौर्य। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को कुलहीन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस साम्राज्य में कंटक शोधन नामक एक प्रकार का दरबार प्रचलित है? और इसका सही आंसर है बी, मौर्य। मौर्य साम्राज्य में कंटक शोधन नामक एक प्रकार का दरबार प्रचलित है। और इसका अर्थ होता है कांटों को हटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अभिलेखों को समझने वाला पहला विद्वान कौन था? और इसका आंसर है बी, जेम्स प्रिंसेप। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई डे स्पीच की लड़ाई में किन दो राजाओं ने लड़ाई लड़ी थी? और इसका आंसर है सिकंदर और पोरस ने। ये लड़ाई जो लड़ी गई थी 326 ईसा पूर्व में लड़ी थी। और इस लड़ाई में सिकंदर और पंजाब के जो शासक थे राजा पोरस की लड़ाई हुई थी। और इस युद्ध में पोरस की हार हुई थी। तो ठीक है दोस्तों, आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा।